हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रिवीजन के क्रम में दूसरे लेक्चर्स पे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो जो तीसरा पद दिया है और नवा पद दिया है, तो तीसरा पद क्या होगा, यानी ए थ्री कितना दिया है, 4। अब आपको पता है ए3 कैसे लिखेंगे, हमने कहा था ए3 कैसे लिखेंगे, ए प्लस 2d। हमने कहा था डी के साथ एक कम नंबर होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 4। और नवा पद दिया है यानी ए9 दे रखा है, ए9 कितना होता है, -8 दे रखा है, तो ये हो जाएगा ए प्लस 8d इज इक्वल्स टू कितना, -8। अब आप इनको सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस कैंसिल होगा, 2 में से 8 गया, -6 इज इक्वल्स टू 4 में 4 + 8 कितना हो गया, 12। तो यहाँ से डी का मान कितना निकल के आया, 12/-6 यानी -2। अब डी का मान आ चुका है तो ए का मान निकाल लेंगे, ए का मान किसी में रख दीजिए। ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू कितना है, 4। ए का मान निकालना है, 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4, तो यानी a - 4 इज इक्वल्स टू 4, a इज इक्वल्स टू 8। अब ए और डी का मान आ गया है, तो हमसे पूछा है कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान लेंगे इसका an पद शून्य होगा। an पद क्या होगा, शून्य होगा। तो an आपको पता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना रखना है, 0। a का मान है हमारे पास a का मान है 8 और n हमें निकालना है, d कितना हो जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 8 प्लस माइनस का 2n, ये बेसिकली माइनस ही हो जाएगा, और फिर प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 8 और 2 10 हो गया, -2n बराबर 0। 2n इज इक्वल्स टू माइनस का 2n इज इक्वल्स टू -10, n इज इक्वल्स टू माइनस का 10 डिवाइड बाई -2 दैट मीन्स 5, यानी n का मान 5 होगा। यानी इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो पांचवा पद इसका क्या होगा, शून्य होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, दिया है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद क्या होगा, A17 है ना, और 10वां पद क्या होगा, A10। 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7, तो अगर A17 में से 10 को घटा देंगे कितना आना चाहिए, 7। A17 होगा क्या, A प्लस 16d, और A10 कितना होगा, ब्रैकेट लगा के काम करेंगे क्योंकि माइनस है, तो A10 कितना होगा, A प्लस 9d इज इक्वल्स टू कितना, 7। तो यहाँ से A प्लस 16d माइनस A माइनस 9d इज इक्वल्स टू कितना, 7। A से A कैंसिल हो गया, 16 - 9 कितना हो जाएगा, 7d इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से d का मान कितना आया, 7/7 यानी 1, है ना। आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अगले क्वेश्चन में पूछा है हमसे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना है 3 अंकों की संख्याएं होती कहाँ से स्टार्ट है। तो 3 अंकों की संख्या आपको पता है 100 से लेकर के 999 तक की होती हैं, जिसमें 3 अंक आते हैं। शुरुआत 100 से होती है और लास्ट कहाँ पे होता है, 999। लेकिन इसी में आगे देखना है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो कि 7 से विभाज्य हों। क्या 100 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। आपको पता है 100/7 करेंगे तो 7 एकम 7 3 और 30 7 चौक 28, 2 बच जाएगा, नहीं कटेगा। 101 देख लीजिए, 101 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 31 आ गया, नहीं कटेगा। आपका देखिए नंबर ऐसे करके आप 105 ट्राई करिए। 105 अगर आप ट्राई करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7 7 5 35, यानी जो पहला नंबर आएगा इस 3 अंकों की संख्याओं में, जो 7 से विभाज्य होने वाला पहला नंबर आएगा वो आएगा 105। कितना आएगा, 105। फिर अगला कितना आ जाएगा, अगला आएगा 112। इसी में 7 जोड़ना है, 7 से विभाज्य है तो 7 से जोड़ना है। फिर अगला कितना आएगा, 119 ... अब लास्ट में देखिए 9 से 99 क्या 7 से कटता है, 999 7 से कटता है। 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 1 बचा, 7 दूनी 14, नहीं कटेगा, है ना। 14 कितना बचा, 5 बचा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 1 बचा, 7 दूनी 14, 14 5 19, 5 बचा। हम 995 ट्राई करें, है ना, तो 7 से काटें
7 एकम 7, 2 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 7 चौक 28, 1 994 ट्राई करें। 7 से काटें, 7 एकम 7, 7 दूनी 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 1 बचा, 7 दूनी 14, कट जाएगा पूरा पूरा। इसका मतलब लास्ट का जो 7 से कटने वाला नंबर होगा 3 अंकों का, वो 994 होगा। ठीक है, कितना होगा? 994। आप इसको ट्राई करके ही पता चलेगा, है ना। तो लास्ट नंबर हमारे पास 994 आ चुका है। अब ये हमारी एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद कितना है? ए का मान है 105 और डी का मान कितना होगा? जो भी 7 से विभाज्य है, तो मतलब डी का मान कितना है? 7। और लास्ट पद, यानी लास्ट पद जो दे रखा है हमें एल, या इसी को हम ए एन भी कह देते हैं, वो कितना है? 994। ठीक है, अब हम यहाँ से n का मान निकालें। कह रहा है कितनी संख्या, तो मतलब आपको n निकालना है। तो यहाँ से an का फार्मूला आप यूज़ करिए। an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है? a है हमारे पास, an है हमारे पास 994 इज इक्वल्स टू a का मान कितना है? 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 7। यहाँ से आप इसको 105 994 में से घटा दीजिए, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। आप इसमें से घटाओगे तो 9 और यहाँ 8 बचेगा और यहाँ 8 बचेगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। 7 से काटिए तो 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 सते 49, यानी n माइनस 1 बराबर कितना है? 149 के, तो n बराबर कितना हो? 129 के, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 130। यानी 130 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी 3 अंकों की संख्याएं। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है 3 अंकों की संख्याएं आप पहले ये देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक होंगी। उसके बाद इस कंडीशन को दीजिए कि जिसमें कह रहा है किसी से विभाज्य है, तो उन विभाज्य होने वाली संख्याओं को ढूंढिए। शुरुआत की ढूंढिए और लास्ट की ढूंढिए, और सर्वांतर तो जिससे विभाज्य हो रहा है वहीं वाला हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से आप n निकाल सकते हो आराम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये AP दे रखी है, ये माइनस नहीं है। AP दे रखी है 3 माइनस 3 15 27 39 का कौन सा पद, तो हम मान लेंगे nवां पद, उसके 54वें पद से, इसी के 54वें पद से कितना अधिक हो? 132 अधिक हो। तो हम मान लेते हैं nवां पद। nवां पद यानी an जो है उसके 54वें पद से यानी A54 से कितना अधिक है? 132 अधिक है। अब यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमको पता है यहाँ से पहले इस सीक्वेंस से a का मान लिख लेते हैं 3 और d का मान लिख लेते हैं 12। 15 में माइनस 3 कितना हो जाएगा? 12, है ना। d कैसे निकाला है? d निकाला है 15 माइनस 3, अगले वाले पद से पिछले वाले पद को माइनस करके, है ना। अब an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने कहा था जब भी माइनस आए तो ब्रैकेट लगा के काम करिएगा। A54 क्या लिखोगे? a प्लस 53 डी इज इक्वल्स टू 132। तो a प्लस a का मान रख देते हैं, तो a का मान रखेंगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 12 माइनस a का मान है 3 और इस प्लस ये वाला प्लस इस माइनस से माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 53 इंटू 12, डी का मान 12 बराबर कितना? 132। तो यहाँ से 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसिल हो गया, n माइनस 1 इंटू 12 माइनस 53 इंटू 12, तो 12 3 36, 12 पंचे 60 और 3 63 इज इक्वल्स टू 132। तो 12 n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 636 प्लस 132, यह आ जाएगा 6 2 8, 3 3 6, 6 और 1 7। तो 12 n माइनस 1 बराबर 768, तो n माइनस 1 बराबर 768 बटे 12, 12 पंचे 60 बरछंग 72, 4 आया 12 चौक 48, तो n माइनस 1 बराबर कितना? 64, तो n बराबर कितना? 65। यानी इसका जो 65वां पद होगा, कह रहा था ना कौन सा पद, तो इसका जो 65वां पद होगा इसके 54वें पद से कितना अधिक होगा? 132 अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी AP का Pवां पद
P तथा क्यूवा पद Q है तो Mवा पद ज्ञात करो। इस तरह के क्वेश्चन देखने में तो बहुत अजीब लग रहे हैं लेकिन ये बहुत आसान होते हैं, है ना। अब आपको पूछा है, कहा है Pवा पद, तो AP, जैसे हम Nवा पद कहते हैं तो AN लिखते हैं, वैसे हम Pवा पद कह रहे हैं तो AP क्या हो जाएगा, ये दे रखा है P, तो हमको पता है इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू P, है ना। और क्यूवा पद Q है तो क्यूवा पद यानी AQ इज इक्वल्स टू Q दे रखा है, तो यानी A प्लस Q माइनस 1 इंटू D बराबर कितना Q हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। जब आप इससे इसको घटाओगे तो ब्रैकेट में है, तो मतलब ये पूरा माइनस दिस पूरा, है ना। तो यहाँ से हम D कॉमन ले लेते हैं, हम क्या लिखेंगे P माइनस 1 माइनस Q माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P माइनस Q, ठीक है, क्या हो जाएगा P माइनस Q। तो यहाँ से D ब्रैकेट ओपन करो तो P माइनस 1 माइनस Q प्लस का 1 इज इक्वल्स टू P माइनस Q। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, D क्या हो जाएगा P माइनस Q बराबर P माइनस Q। तो यहाँ से D इक्वल्स टू क्या निकल के आया P माइनस Q बटे P माइनस Q, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो D का मान कितना आया 1, चूँकि D का मान 1 आया है, अब D का मान हम उठा के किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहो तो इसमें रख लो चाहो इसमें रख लो। तो यानी क्या हो जाएगा A प्लस P माइनस 1 और D का मान कितना है 1 बराबर P, तो A प्लस P माइनस 1 से मल्टीप्लाई होने पे कुछ आएगा ही नहीं बराबर P, तो A बराबर क्या हो जाएगा P, ये P उधर जाएगा माइनस का P हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, P से P कैंसिल हो गया, तो यानी A इज इक्वल्स टू 1। A का मान भी 1 है और D का मान भी 1 है, हमें निकालना है Mवा पद, यानी हमें निकालना है AM। फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस M माइनस 1 इंटू D। A का मान कितना है 1, M माइनस 1, D का मान कितना है 1, तो ये हो जाएगा A प्लस M माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो यानी कितना आया M, यानी हमें जो चाहिए था AM का मान वो कितना आया है M, यानी Mवा पद जो है वो कितना होगा M ही होगा, Mवा पद क्या होगा M होगा। तो आप इस क्वेश्चन को याद भी कर सकते हैं कि अगर किसी AP का Pवा पद P है, Qवा पद Q है, तो Mवा पद भी M ही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी AP का Pवा पद Q है तथा Qवा पद P है। अब देखिए बदल दिया हमने, उसमें कहा था Pवा पद P है और Qवा पद Q है, वैसे ही था, लेकिन इसमें Pवा पद जो है वो Q हो गया है और Qवा पद क्या हो गया P हो गया, लेकिन अप्रोच जो क्वेश्चन को करने का तरीका है बिल्कुल वही तरीका है ना, बिल्कुल वैसे ही तरीका है। तो उसी तरीके से हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमें दिया है AP, वो कितना दे रखा है Q, Pवा पद दिया है तो यानी AP दिया है Q। अब इसका हम इक्वेशन ओपन कर लेंगे, क्या होगा AP का मान हो जाएगा A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू Q, है ना। ऐसे ही हमें दिया है AQ दिया है P, तो हम इसको ओपन कर लेंगे A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू P। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। यहाँ जब हमने ऐसे देखिए क्या किया था, D कॉमन ले लिया था ना, तो D कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ दोनों में D कॉमन हो जाए और दिस माइनस दिस, तो यानी P माइनस 1 माइनस Q माइनस 1 इज इक्वल्स टू Q माइनस P। यहाँ पे D P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 इज इक्वल्स टू Q माइनस P। यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो D का मान कितना, D ब्रैकेट में P माइनस Q इज इक्वल्स टू Q माइनस P। अब D का मान लिखिए तो Q माइनस P बटे P माइनस Q। आप चाहो तो ऊपर वाले में माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो P प्लस का हो जाएगा, यानी ऑर्डर बदल जाएगा, P माइनस Q हो जाएगा और डिवाइड बाई P माइनस Q। आप कैंसिल कर दो तो D का मान यहाँ से कितना निकल के आया -1। और जब D का मान 1 है तो हम पहली इक्वेशन में रख देते हैं, तो जब पहली इक्वेशन में आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू Q। ये हमारी इक्वेशन है, इसमें A प्लस P माइनस 1 इंटू D का मान कितना -1 इज इक्वल्स टू Q। तो A इस माइनस से ये वाला प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो A माइनस P माइनस 1
इज इक्वल्स टू क्यू, ब्रैकेट लगा रहने देना है। तो अभी इस ब्रैकेट को पूरा उधर ले जाओगे तो हो जाएगा ए प्लस ए बराबर, ये पूरा उधर जाएगा तो p -1 प्लस क्यू, ये पूरा उधर जाएगा तो ये माइनस में है तो प्लस में ही पहुंचेगा, तो p-1 उधर प्लस में पहुंचा है और प्लस का q, तो यानी a का मान कितना हो गया p प्लस क्यू माइनस 1। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a ऑफ p प्लस क्यू, यानी p प्लस क्यू वहाँ पर निकालना है। फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। भाई ए एन लिखते हो तो आप क्या लिखते हो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ n की जगह क्या चल रहा है p प्लस क्यू चल रहा है तो n की जगह p प्लस क्यू हो जाएगा, है ना। a का मान कितना है p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस का p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू माइनस 1, डी का मान कितना है -1, तो यहाँ से p प्लस क्यू माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का p माइनस का q प्लस का 1, तो p प्लस का माइनस का कैंसिल, q प्लस का माइनस का कैंसिल, 1 प्लस का माइनस का कैंसिल, तो क्या आया 0। यानी हमारा जो a ऑफ p प्लस क्यू है वो कितना आया 0, यानी p प्लस क्यू वहाँ पर कितना आएगा 0 आएगा। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा है 3 संख्याएं जो कि AP में हैं जिनका योग 18 है तथा जिनके वर्गों का योग कितना है 126 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। ध्यान रखिएगा आपको जब भी AP में संख्याएं माननी है ना, ऐसी संख्याएं माननी है जो AP में हो। तो अगर कोई ऐसी संख्याएं माननी है जो AP में है तो वो संख्याएं आप मानोगे 3, अगर मानना है तो आप मानोगे a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक है। ये मानना हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी 3 संख्याएं हमें माननी है कि वो 3 संख्याएं कहाँ हो AP में हो, किस में हो AP में हो, तो वो 3 संख्याएं हम क्या मानेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। क्लियर। अब हमें जो कहा है 3 संख्याएं तो हमने मान लिया क्या मान लिया कि हमारे पास ये 3 संख्याएं हैं जिनका योग, तो पहली इक्वेशन में अगर हम प्रश्न के अनुसार बात करें, प्रश्नानुसार बात करें तो इनका योग, इन तीनों का योग कितना होना चाहिए 18, तो यानी a माइनस डी प्लस a और प्लस का a प्लस डी, ये कितना होना चाहिए 18, तो यहाँ से d और d कैंसिल हो गया प्लस का माइनस का, यानी 3a इज इक्वल्स टू आ गया 18, तो यानी a का मान कितना आया 6, है ना, a का मान 18/3 यानी कितना आया 6। जब a का मान हमारे पास आ चुका है ना, तो हमारे पास ये इसीलिए माना ही जाता है क्योंकि ऐसी संख्या मानने पे जब इनका योग निकालते हैं तो डी डी कैंसिल हो जाता है और एक चर का मान निकल के आ जाता है। फिर दूसरे इक्वेशन में क्या कहा है, दूसरे कंडीशन में कहा है इनके वर्गों का योग 126 है, तो वर्गों का योग कैसे निकालेंगे, a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर, और ये कितना है 126 है। तो a का मान तो हमें पता है 6 माइनस डी, इसका स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 6 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस डी का होल ऑफ स्क्वायर यानी 126। तो यहाँ से स्क्वायर ओपन करेंगे, 36 प्लस डी स्क्वायर, भाई a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 12d, इसका स्क्वायर तो सीधा 36 ही होगा, 36 प्लस इसका स्क्वायर 36 प्लस डी स्क्वायर प्लस 12d बराबर कितना 126, प्लस का d माइनस का 12d, प्लस का 12d माइनस का 12d कैंसिल हो गया, 36 36 36, तो डी स्क्वायर और यहाँ पे भी डी स्क्वायर यानी 2d स्क्वायर प्लस का 36 गुणे 3 यानी 108 इज इक्वल्स टू 126, तो 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 126 माइनस 108 कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, है ना। तो यानी 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18, तो d स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, 2 से काट दो 9, तो d का मान जो आया प्लस माइनस 3। अब मान लीजिए अगर हमारे पास d प्लस में हो, यदि क्या हो, यदि d का मान +3 हो, अगर d का मान +3 है तो संख्याएं क्या बनेंगी, संख्याएं जो बनेंगी वो बनेंगी, पहली संख्या है a माइनस डी, तो a का मान 6 है, a का मान 6 है तो कितना आ जाएगा 3, दूसरी वाली संख्या a ही है यानी 6, तीसरी संख्या है 6 प्लस 3
यानी कितनी 9। तो जो संख्याएं बनेंगी 3, 6, 9। और अगर डी का मान, यदि डी का मान -3 है, तो डी का मान अगर -3 है तो उस कंडीशन में हमारा डी क्या निकल के आएगा, वो संख्याएं क्या निकल के आएंगी, संख्याएं जो निकल के आएंगी वो आएंगी -6 है, ए कितना है 6 है, -3 यानी पहली संख्या 9, फिर दूसरी 6, तीसरी 3। मतलब इन्हीं संख्याओं का उल्टा निकल के आएगा, पहली 9 होगी, दूसरी 6 होगी और तीसरी 3 होगी, है ना। और अगर मान लीजिए डी प्लस में ले रहे हैं तो 3, 6, 9 आएंगी। बस ये संख्याएं में अंतर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में बस यही ध्यान रखना है कि जब भी आपको एपी में संख्याएं माननी है तो आपको a - d, a और a + d माननी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है x, x + 1, x + 2 समांतर श्रेणी में है, तो आपको बताना है x का मान क्या होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी तीन संख्याएं, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले, कॉन्सेप्ट क्या है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। क्या कहा है कि जब भी कोई तीन संख्याएं, मान लेते हैं a, b, c, अगर तीन संख्याएं हैं और ये कहा है कि AP में है, किस में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में अगर ये दोनों हैं, तीनों हैं, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में है तो हमेशा ध्यान रखिएगा बीच वाले का डबल बराबर होगा a + c, ठीक है, a + c, यानी बीच वाले का डबल बराबर होगा a + c। तो यही कंडीशन बस यहाँ पे लगा देनी है। हमें क्या कहा है, हमें कहा है x, x + 1 और x + 2 ये कहाँ है, R in AP में है, यानी समांतर श्रेणी में है। तो बीच वाले का डबल यानी 2 × x + 1 बराबर x + x + 2। तो ये हो जाएगा 2x + 2 = 2x + 4। तो यहाँ से आ जाएगा 2x कैंसिल हो गया। एक करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, है ना, नहीं तो ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आएगी नहीं। तो यानी -x और x + 1 और x + 2 अगर समांतर श्रेणी में है तो x का मान बताना है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो जब आप ये माइनस लगाओगे तो यहाँ कैलकुलेशन बदल जाएगा, यानी ये आ जाएगा -x + x + 2, ये कैंसिल हो गया। तो 2x + 2 = 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी 2x = 0, x का मान कितना 0। तो जो संख्याएं हमारी रहेंगी, जो पहली संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हालांकि निकालना नहीं, हमें x का ही मान निकालना है, लेकिन अगर आप संख्याएं निकालना चाह रहे हो तो आपकी संख्या होंगी 0, 1 और 2। आपको पता है ये तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं भी, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो 1 है, इसका जो डिफरेंस है वो भी 1 है, तो ये समांतर श्रेणी में आराम से होंगी, ठीक है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।